नमस्कार दोस्तों, आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों 17 जुलाई की 4 बड़ी खबरें सभी केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और सैन्य कर्मियों के लिए मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं विस्तार से इन खबरों को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों आज की पहली खबर सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी के विरोध में सभी केंद्रीय कर्मचारियों के संघों ने 5 सितंबर 2018 को विराट संसद मार्च निकालने की घोषणा की है दोस्तों। और उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों की जिन मांगों को लेकर ये मार्च निकालने की घोषणा की है वो इस तरह से है। नई पेंशन योजना समाप्त करो, सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वैधानिक पेंशन लागू करो, 7वें वेतन आयोग से संबंधित बकाया सभी मुद्दों को तुरंत निपटारा करो जिसमें न्यूनतम वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर शामिल हैं। केंद्र सरकार के कार्यालयों में सभी रिक्त पदों पर तुरंत भर्ती करो, ग्रामीण डाक सेवकों को नियमित करो, उन्हें सिविल सर्वेंट का दर्जा दो, आकस्मिक और अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करो, समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करो, अनुकंपा नियुक्ति पर 5% अधिकतम सीमा को हटाओ, केंद्रीय कर्मचारियों के कम से कम 5 पदोन्नति करो उनके सर्विस काल के दौरान। साथियों यही समय है केंद्रीय कर्मचारी अपनी वास्तविक और वैध मांगों के प्रति मोदी सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में एकजुट हो जाएं। हमारी एकता ही हमारी मांगों के निराकरण की कुंजी होगी। तो दोस्तों हो जाइए एकजुट और 5 सितंबर 2018 को संसद मार्ग पर विराट मार्च निकालने के लिए। इसलिए दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के मांगों के निवारण के लिए व्यापक संघर्ष की जरूरत है। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज की दूसरी खबर पेंशन भोगियों के लिए। ये 16 जुलाई 2018 को कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है और ये सर्कुलर की कॉपी दी है सभी कंसर्न पीसीडीएज और सीडीएज के लिए। और ये मासिक ब्रीफिंग रिपोर्ट के संबंध में है दोस्तों यहाँ बताते चलें कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन में जो अनावश्यक देरी हो रही है उसके कारण सीजीडीए ने यह कदम उठाया है और सभी पीसीडीएज और सीडीएज को यह हिदायत दी है कि वो पेंशन केसेस से संबंधित वो अपनी मंथली रिपोर्ट नीचे जो ये फॉर्मेट दिया है इसके जरिए सीजीडीए को भेजें। ये जो इन्होंने पेंशन भोगी से संबंधित सूचना मांगी है इस टेबल में, उसमें ओपनिंग बैलेंस केसेस कितने थे जब महीना आपका शुरू हुआ और इस महीने में आपको कितने केस आपने प्राप्त किए जो पेंशन रिवीजन के संबंध में आपके पास आए विभिन्न पे अकाउंट ऑफिस से, और कितने केसेस को आपने क्लियर किया दोस्तों, तथा पेंडिंग कितने बच गए आपके पास, और जो पेंडिंग केसेस हैं उसमें जो ओल्डेस्ट डेट क्या है वो यहाँ मेंशन करना है, और जो पेंडिंग केस हैं वो मंथ वाइज ब्रेकअप करके डालने हैं कि ये कौन से महीने के कितने कितने पेंडिंग हैं, और यहाँ रिमार्क देना है कि ये पेंडिंग हैं क्यों, उनकी वजह क्या है, जो ये पेंडेंसी के कारण क्या है वो यहाँ इस कॉलम में देने हैं। तो दोस्तों पेंशन भोगियों की पेंशन के रिवीजन के संदर्भ में एक के बाद एक स्टेप उठाए जा रहे हैं अपने अपने स्तर पर अलग अलग कार्यालयों से, ये भी उन्हीं में से एक है। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। दोस्तों आज की तीसरी खबर सेना से जुड़ी हुई है। एक न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर के मुताबिक पैसा बचाने के लिए छावनियां समाप्त करने का सेना ने प्रस्ताव दिया है दोस्तों, यानी कि सैनिक छावनियों को समाप्त करने के संदर्भ में सेना की तरफ से सिफारिश दी गई है। दोस्तों इस संदर्भ में सेना ने तर्क दिया है कि इन छावनियों को खत्म कर दिया जाए ताकि इसके रखरखाव पर आने वाले खर्च को कम किया जा सके। छावनियों के रियासी क्षेत्र का रखरखाव स्थानीय नगर निगम को सौंप देना चाहिए। सेना का मानना है ऐसा करने से रक्षा बजट पर पड़ रहे फालतू बोझ को कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि रक्षा बजट का काफी पैसा इन छावनियों के मेंटेनेंस, कर्मचारियों की पेंशन और उनकी तनख्वाह में खर्च हो जाता है, और अगर ये नगर निगम के हवाले हो जाएगा तो वो रक्षा बजट बचेगा जिसे सेना के वेपन और अन्य लाभकारी हितों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोस्तों आपको बताते चले कि 19 राज्यों में कुल 62 छावनियां हैं और ये लगभग 2 लाख एकड़ भूमि पर बनी हैं। दोस्तों अंग्रेजों द्वारा जो पहली छावनी की स्थापना की गई थी वो बैरकपुर कलकत्ता में की गई थी आज से 250 वर्ष पूर्व,
और उसके बाद और जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई एक के बाद नई नई छावनियां बनती चली गई दोस्तों, और अब ये टोटल 62 पर पहुंच गई। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं आज की चौथी बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों आज की चौथी खबर सभी सैन्य कर्मियों के लिए है। एक न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर के मुताबिक सैनिकों को होगा लाभ सेना और स्टेट बैंक के इस करार से, यानी कि सेना और स्टेट बैंक ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफेंस सैलरी पैकेज आर्मी के ऊपर साइन किया है। और इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी, महानिदेशक MP एंड PS सेक्शन व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रंजन कुमार मिश्रा CGM PB तथा शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। दोस्तों इस संशोधित मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग को सैनिकों, पेंशनभोगियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। इस संशोधित मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग में कई अतिरिक्त सुविधाएं शामिल की गई हैं, जिनमें निःशुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना का मृत्यु कवर, निःशुल्क स्थायी कुल अक्षमता कवर तथा दिवंगत सैनिक और परिवार के अन्य आकस्मिक लाभ शामिल किए गए हैं। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग से बड़ी संख्या में उन सेवारत तथा सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को लाभ होगा जिनके खाते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हैं। और दोस्तों यह सहमति पत्र आगामी 3 जनवरी 2019 तक मान्य है। दोस्तों ये थी आज की 4 बड़ी खबरें। मेरे सभी व्यूवर्स के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।